शहबाज राणा मौजूद हैं, उनसे ये पूछेंगे कि टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आईएमएफ कौन सी शराइत आयद कर सकता है। लेकिन उससे पहले शहबाज ये फरमाई दीजिएगा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर से मैं कहूं कि हुकूमती बयानिए की मुकम्मल और खुल्लम खुल्ला नफी है, इज दैट रॉन्ग? क्योंकि हुकूमत के दावों को तो झुटला रही है ये, चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की हो या कोर इन्फ्लेशन के परसिस्ट करने की हो। हुकूमत की स्टेबिलिटी के तमाम तर दावे जो हैं वो दुरुस्त हैं या फिर ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? एक चीज हो सकती है सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मिस महर। देखिए, पहले सरकारी सिर्फ एक ही वर्जन था और वो वर्जन हुकूमत पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान में रिलेटिव टर्म्स में मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस चीज़ की हम भी तायद करते थे कि अगर आप साल डेढ़ साल पहले के मुकाबले में देखें, अब उस तरीके से पाकिस्तान की दिवालिया होने की बात नहीं हो रही। जो एक्सटर्नल अकाउंट था, करंट अकाउंट का खसारा उस तरीके से नहीं आ रहा था। चीज़ें इन्होंने कंट्रोल की हुई थी, जो इंपोर्ट्स थी उसको भी रोका हुआ था और बाकी साइड्स के ऊपर भी इनकी जितनी चीज़ें ख़राब थी उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, अगर बेहतर नहीं हुई तो एक रिलेटिव टर्म्स में एक स्टेबिलिटी थी। लेकिन आज जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसको जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मीटिंग के बाद, जिसमें शरह सूद को इन्होंने बरकरार रखा है, कम नहीं किया, बावजूद इसके कि इसमें बहुत बड़ी स्पेस थी शरह सूद को कम करने की, स्टेट बैंक ने इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया। इस स्टेटमेंट के अंदर 4-5 ऐसी चीज़ें हैं मिस महर जो कि हुकूमत के दावों की नफ़ी करती हैं। अगर हुकूमत का दावा ठीक है इकनॉमिक स्टेबिलिटी का, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो फिर हुकूमत का जो दावा है वो गलत है। इस स्टेटमेंट के अंदर जो 3-4 बुनियादी बातें कर रहे हैं, हम ये बात शुरू से कहते आ रहे थे कि जो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर करंट अकाउंट का सरप्लस है वो इस वजह से आ रहा है लार्जली कि इंपोर्ट्स को रोका हुआ है, ऑल्दो रेमिटेंसेज में और बरामदात में इजाफा हो रहा था। जैसे ही थोड़ी सी उसको इंपोर्ट्स को हुकूमत ने खोला, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो $5 अरब को टच की या क्रॉस कर गई, तो साथ ही जनवरी में जो है एक एक्सटर्नल सेक्टर में आपने देखा कि करंट अकाउंट का खसारा $420 मिलियन का आ गया, जिसको आज रिफ्लेक्ट किया है स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि इसकी वजह से एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव आ रहा है। नंबर 1 पॉइंट जो कि इनका इंपॉर्टेंट है।